देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ईशा फाउंडेशन पर आरोप है कि वह एक आध्यात्मिक संगठन है जिसका नेतृत्व सदगुरु जग्गी वासुदेव करते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड प्रोफेसर के द्वारा फाउंडेशन पर उनकी 2 बेटियों के साथ शोषण का आरोप लगाया गया है। वहां यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की गारंटी देने वाले 2013 में बनाया गया अधिनियम लागू नहीं होने की बात भी बताई गई है। इस मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। ओबीसी महासभा की कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2013 में अधिनियम बनाया गया था कि जिन संस्थाओं में 10 से ज्यादा लोगों का आना जाना होता है वहां ऐसे धार्मिक संस्थाओं में जेंडर कमेटी बनाई जाएगी जिसकी रिव्यू भी किया जाएगा। लेकिन ईशा फाउंडेशन में इस समय नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सेक्सुअल हैरेसमेंट सहित कई शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा याचिका के जरिए अधिनियम के तहत नियमों का पालन करने के साथ ही मामलों में कार्रवाई की मांग की गई है। ओबीसी महासभा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई और इस याचिका में ये कहा गया, जिस प्रकार से 2013 में निर्भया के समय केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि ये धार्मिक स्थल है और जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पे 10 से अधिक लोग आते हैं वहाँ पे जेंडर कमेटी बनाई जाए, जिसको देखते हुए अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा चर्चित मामला ईशा फाउंडेशन का आया और जिसमें एक प्रोफेसर एस कामराजन के द्वारा ईशा फाउंडेशन पर एक आरोप लगाया है कि मेरी लड़कियों को इनने बंधक बनाया गया और वहाँ के तमाम सारे डॉक्टरों के द्वारा 12 छात्रों के साथ वहाँ लड़कियों के साथ ना यौन शोषण किया है, जिसको लेकर कामराजन जी के द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई और उस याचिका में एक गंभीर आरोप लगाते हुए उनने संज्ञान लेते हुए कहा गया और सुप्रीम माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय ने ये निर्देशित पुलिस को किया कि जो ईशा फाउंडेशन में जितने भी तमाम सारे जो यौन शोषण के मामले हैं उन पर जांच करके स्टेशन रिपोर्ट किया जाए, जिसको देखते हुए जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई और उस याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा उसमें स्टे किया गया, जिसको देखते हुए तमाम सारे पहलुओं को देखते हुए ओबीसी महासभा ने उस याचिका में स्पष्ट कहा कि ये तमाम सारे ऐसे मामले आ रहे हैं और ये बड़े बड़े संत हैं जिनके द्वारा आज दिनांक तक इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और उसको देखते हुए जब ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत होने के बाद भी आज ये छोटे मोटे जो कथावाचक हैं, जो धीरन शास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, रतम्बरा हैं, तमाम सारी कनकेश्वरी, तमाम सारे मौलवी हैं जो अपने संस्थानों में ये संस्थान चला रहे हैं लेकिन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उस कानून में जेंडर कमेटी बनाई जाए और उस कानून पे इम्प्लीमेंट किया जाए, यदि नहीं करते तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।